हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात जलसागाह में बैठे हैं। जैसा कि आपने मुझसे पेशतर समाअत किया कि खतीब इनकलाब हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली इस स्टेज पर खिताब करने वाले थे। अचानक हादसे में गाड़ी बुरी तरह डैमेज और काफी जो है वो खराब हो गई, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और ये दीनी मजलिस के सदक़े सिर्फ मौलाना नुमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाल ही नहीं, तमाम उलमा अहले सुन्नत मद्दाहान रसूल बल्कि अवाम अहले सुन्नत के जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहरहाल, जैसा कि आपने समाअत किया, मुझे चूँकि 9:45 बजे खबर मिली और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मौलाना नुमान अख्तर का उन्वान था कि फातिमा के लाल ने कूजे में दरिया ले लिया। बहरहाल, इंशाअल्लाह तबारक व तआला खिताब तो कल होगा। अभी हुसूल बरकत के लिए सिर्फ आपके सामने रूबरू हो चुका हूँ। बस सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हजरात, सच्चाई यही है और हकीकत यही है कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत जितनी बुलंद बाला है, बल्कि यूं मैं कह दूं कि विलायत के जितने चश्मे हैं, जितने सोते हैं, ये सब उसी दरिया के बहते हुए चश्मे हैं। इमाम हुसैन ये विलायत के समंदर हैं। बहरहाल, इसी पे कुछ अर्ज कर दूंगा। पहले हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब हुजूर अहमद मुज्तबा नूरी चादर वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में हदिया दरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। और इस दौर इन्हितात पुराशुभ दौर में और ऐसे कठिन माहौल में मैं यहाँ के मरकज़ी सीरत कमेटी के अराकीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुसलसल
इन हजरात ने 97 सालाना इस जलसे का इनेकाद किया और इसकी शोहरत ये सिर्फ सासाराम और उसके एतराफ और मज़ाफ़ात में नहीं बल्कि ये आल इंडिया पैमाने पर यानी कुल हिंद तमाम उलमा मशाइख इस सीरत कमेटी के जलसे के ताल्लुक से जानते हैं और सब इसे सराहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी उम्र में और बरकतें अता फरमाए। हजरात, जहां तक सैयदी सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, यूं तो जहां तक फातिमा के लाल का ताल्लुक है तो फातिमा के लाल में सिर्फ इमाम हुसैन ही नहीं इमाम हसन भी है, लेकिन कूजे में दरिया से इशारा इमाम हुसैन की तरफ होता है। एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करे। तो इसकी शरह में मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि इमाम हसन ने सुलह करके खिलाफत तो हजरत अमीर मुआविया को सौंप दिया, लेकिन अल्लाह करीम ने खिलाफत सौंपने के सिला में विलायत इनके घर में दे दिया। आज चाहे वो किसी भी सिलसिले से बैत हो, किसी भी सिलसिले से मुरीद हो, खा किसी भी खानका से मुंसलिक हो, सारे फयूज़ व बरक़ात उसी आस्ताने से मिलते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसी आस्ताने से मिलते रहेंगे। हजरात, आप थोड़ी देर मुतवज्जो होकर के बैठें ताकि कुछ खैर व बरकत के कलमात कहकर सलातो सलाम पर महफिल का इख्तिताम किया जाए। प्यारे, जहां तक सरकार सैयदना इमाम हुसैन का मामला है, लोग कहते हैं यजीद ने नहर फरात पे पाबंदी लगा दी, कैद लगा दिया, बहुत तरह की बातें आप सुनते रहते हैं। लेकिन प्यारे, एक बात ज़हन नशी रख लें, और वो ये है कि आपको मालूम होगा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का सर कलम करके उनके मुकद्दस लाश को यजीदी बदबख्त जहन्नमी ने उसी नहर फरात के अंदर जो है डाल दिया था, जिसकी वजह से आले रसूल के खून से नहर फरात का पानी रंगीन और लालाजार हो चुका था। जाहिर सी बात है वो पानी शहजादगान रसूल क्यों कर पी सकते हैं। बज़ाहिर ये बदबख्त ने पाबंदी लगा दी, लेकिन इमाम हुसैन की क्या बात है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि और दुनिया के लोग समझे न समझे, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। हदीस पाक में आता है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो इमाम हुसैन की शख्सियत क्या है, इमाम हुसैन कितने बुलंद मर्तबे पे फाइज है,
उनके फल गौसे आजम है, उनके फल गरीब नवाज हैं। आप फल से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फल इतना शानदार है, गरीब नवाज की ये शान है कि ये हुक्म दे तो आना सागर उठकर चला है। इमाम हुसैन अगर चाहते तो फिर फरात क्या है। सच तो यही है कि शायद आप हजरात ने यानी सबके सब तो अनपढ़ नहीं है, यहाँ पर दानिश्वर तबका भी है कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ तक कि ये इकट्ठे होकर मुझसे हौजे कौसर पर मुलाकात करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? हौजे कौसर पर मुलाकात करेंगे। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत में मुलाकात करेंगे, फिरदौस में मुलाकात करेंगे, मीज़ान पर मुलाकात करेंगे, पुलसिरात पर मुलाकात करेंगे। नहीं, सरकार ने फरमाया कि हौजे कौसर पर, यानी सरकार की निगाहे नबूवत ये देख रही थी एक जमाना आएगा कि मेरे हुसैन पर नहरे फरात पर पाबंदी लगाई जाएगी तो दुनिया का बदबख्त इंसान कहेगा हुसैन फरात का मोहताज था। अरे जो हुसैन कौसर का मालिक हो वो फरात का कैसे मोहताज हो सकता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, हो गया शोम है किस्मत का तमाशा पानी, खुद को दुश्मन में घिरा देख के रोया पानी। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। हजरात, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम क्या है और उनकी कुर्बानी असल है क्या। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अब इन बातों को समझ नहीं, सब नहीं समझ सकते, सबके समझ में ये बात आने वाली नहीं है। प्यारे, अच्छी तरह याद रखो, सिर्फ पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से असल फायदा नहीं। कोई चाहे कि हम सुन के सुना के किसी को राह रास्त पर लाएं, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह का खास करम जिस पे होता है वही जो है हिदायत पे रहता है। यही वजह है कि ये बदबख्त जो टमक टोइये में लगे रहते हैं ये नहीं समझ सकते कि इमाम हुसैन की शान क्या है और करबलाए मुअल्ला की कुर्बानी क्या है। इन भेड़ियों को तो बस यही समझ में आता है, लिखने वाले चंद तरह से लिख देते हैं। किसी लिखने वाले ने लिख दिया कि इतने ही देर तक जंग हुई जितने देर में एक कसाब जानवर को ज़बह करके उसकी खाल छोड़ा दिया करता है। नौज़बिल्लाह, सदबार नौज़बिल्लाह। और किसी ने कहा ये सियासी जंग थी, ये वो चंद तरह की बातें। लेकिन प्यारे, हकीकत ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी का हुक्म फरमाया था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है ज़बीहुल्लाह, उसमें एक राज है। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह हो जाते, उन्हें ज़बह कर दिया जाता, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कितने पैगम्बराने इज़ाम, बिलखुसूस सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हुजूर अहमद मुश्तबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवगर होना था, इसलिए वहां पर सिर्फ एक रस्म अदा की गई, लेकिन उसकी तकमील करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाकर उसको उसकी तकमील फरमा दिया। उसी को इकबाल ने कहा है कि गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हजरात मोहतरम, बस इन्हीं चंद कलमात के साथ जो है मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ और आपसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्यारे, आप दीनी मजालिस में ज़रूर शिरकत किया करें, क्योंकि ये दीनी मजालिस ये तिब्बी कैंप हुआ करते हैं। यहाँ जब आएंगे तो आपकी ज़हन साजी होगी, आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके अकीदे की हिफाजत होगी, क्योंकि इस दौर में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी ईमान जो ये सोने से भी ज्यादा कीमती शय है, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि चोर जो है ये मौलवी के भेष में आकर के कभी एक शोशा छोड़ेंगे, कभी किसी तरह का शोशा छोड़ देंगे। बस आप ये जहन के अंदर अच्छी तरह से नक्श कर ले कि मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान का ये आलम है। हमारे अनाउंसर साहब, एक बार मैं जब बनारस में ज़ेरे तालीम था तो वहाँ एक तरही मुशायरा था, जिसका मिसरा तरह दिया गया था कि कुरान चूमता है तुम्हारी ज़बान रसूल। वाह, कुरान चूमता है तुम्हारी ज़बान रसूल। तो एक गैर मुस्लिम शायर है संतोष कुमार, उसने तज़मीन का शेर पेश किया कि वल्लाह रे ये शान ये हुस्ने बयां रसूल, कुरान चूमता है तुम्हारी ज़बान रसूल। और फातिमा के लाल ने कूजे में दरिया ले लिया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि कुरान चूमता है तुम्हारी ज़बान रसूल, कि जो खाके पाको चूम ले वो आसमां बने, जो खाके पाको चूम ले वो आसमां बने, वो क्या बनेगा जिसको चुसा दे ज़बान रसूल। वमा अलैना इल्लल बलागुल